कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत में इस तरह लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खजूरों का इतवार जो है, जिसे पाम संडे कहते हैं, मसीहत में बड़े पुरजोश तरीका से मनाया जाता है। ये यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना अंदाज में दाखिल होना है कि वो एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में आते हैं और लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सबसे पहली बात कि लोगों ने खजूर की डालियां ली और उनको लहराया। खजूर की डाली का लहराना जो है, ये फतहमंदी की अलामत है। उनका मतलब था कि यीशु मसीह फतहमंद बादशाह है। अगर आप तारीख को पढ़ें तो खजूर की डालियों का रवाज जो है सलीबी जंगों के जमाना से हुआ। सलीबी जंग के जो मुजाहिदीन थे, जब वो यरूशलेम से वापस आते थे तो वहां से खजूर की डालियां लेकर आते थे, जो इस बात की निशानी थी कि ये यरूशलेम से होकर आए हैं। और मकाशवा की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी खजूर की डाली का जिक्र मिलता है कि आसमानी यरूशलेम के अंदर ईमानदार जो हैं वो बर्रे को खुशामदीद कहते हैं और खजूर की डालियां लहराते हैं। बाइबल मुकद्दस में ये साफ बयान मिलता है कि वो बर्रे के आगे खजूर की डालियां उसके हजूर में लहराते हैं। सो साबित हुआ कि खजूर की डाली जो है ये फतहमंदी की अलामत है और यीशु मसीह का गधी के बच्चे के ऊपर सवार होना उसकी हलीमी, उसकी आजिज़ी की अलामत है कि वो बादशाह है और वो आजिज़ और हलीम है। और फिर लोगों ने क्या किया कि अपने कपड़े उसके रास्ता में बचाए। ये उसको बादशाह तस्लीम करने की अलामत है कि जब आप दूसरी सलातीन उसके 9वें बाब की 13वीं आयत में पढ़ते हैं तो जब यहू को बादशाह मुकर्रर किया गया तो लोगों ने अपने कपड़े जो थे वो सीढ़ियों की चोटी पर बछाए, यानी सीढ़ियों पर बछाए और नारा लगाया कि यहू बादशाह। यानी कपड़े रास्ता में बिछाना जो है इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह बादशाह है, हम दिल से उसे बादशाह कबूल करते हैं। 4 बातें हैं। पहली बात, खजूर की डालियां उन्होंने क्यों लहराई, ये फतहमंदी की अलामत है। और अर्ज़े फ़लस्तीन में
बहुत से खजूरों के दरख्त पाए जाते हैं और यरू के अंदर बहुत से खजूरों के दरख्त हैं और गधे पर सवारी उसके फरोतन और हलीम होने की निशानी है कि वो बादशाह है और हलीम और मोहब्बत करने वाला है। मेरे अजीजों, आज का दिन हमें ये सिखाता है कि हम यीशु मसीह को बतौर बादशाह तस्लीम करें कि वो बादशाह है और वो ऐसा बादशाह है जो फतहमंद बादशाह है, जो हमें फतह बख्शता है और जो खुद भी गालिब आता है और फतहमंद है। और हमें ज़रूरत है कि हम उसको बादशाह तस्लीम करें। हमारे दिल के तख्त पर यीशु मसीह सवार हो और वो हमारा बादशाह है। दुनिया समझती थी उस वक़्त कि यरूशलेम की तरफ यीशु मसीह जा रहे हैं, शायद वहाँ पर कब्जा करेंगे, अपनी बादशाही को कायम करेंगे। लेकिन याद रखिए कि यीशु मसीह की बादशाही इस जहान की नहीं बल्कि आसमानी है। और जो उस बादशाह के हजूर फरियाद करते हैं, जैसे उन्होंने होशाना के नारे लगाए, जिसके मानी है निजात दे, हमें उस बादशाह के हजूर ये पुकारने की ज़रूरत है, उससे मांगने की ज़रूरत है कि हमें निजात दे। ये और निजात तब ही मुमकिन है जब हम उसको बादशाह तस्लीम करते हैं, जब उसको इस बात पर हम ईमान रखते हैं कि वो बादशाह है और हमारे दिल के तख्त पर वो बैठा है। और वो ऐसा बादशाह है जो कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। वो ऐसा बादशाह नहीं है जिस तक हमारी रसाई ना हो, जिस तक हम पहुँच नहीं सकते, बल्कि वो बादशाह है जो हमारे दिल के दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता है ताकि हम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल के दरवाज़ा को खोलें। आज पाम संडे पर हमने उसको बादशाह तस्लीम करना है कि वो सुलह और सलामती का शहजादा है, बादशाह है, और हमारी इज्जत, हमारी आबरू, सब कुछ उसके ताबे है। हमें आज के दिन उसके हजूर में ये फरियाद रखनी चाहिए, ये चलाना चाहिए, ये नारा लगाना चाहिए कि मुझे निजात दे। और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है वो हमें निजात देगा। सो आएं इसी तरह हम बादशाह के हजूर फरियाद करें जिस तरह उन लोगों ने नारे लगाए और कहा कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है।